नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्व मोहन और हमारी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय भी स्टूडियो में मौजूद हैं और आज आपको मदद करने के लिए कि कमोडिटी मार्केट में आपको करना क्या है, इसके लिए हमारे साथ तरुण सत्संगी हैं, डायरेक्टर है आरमनी से। चलिए तरुण जी से भी उनकी राय ले लेते हैं सोने और चांदी पर। तरुण जी, आपको क्या लगता है, कल से ही हम बाजार में करेक्शन आता हुआ देख रहे हैं और आज की बात करें तो फेड के जो चेयरमैन है जेरोम पॉवेल, अब उनकी जगह ट्रंप नए फेड चेयरमैन का ऐलान आज कर सकते हैं। क्या उससे पहले भी हम थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर देख रहे हैं और आगे कितना करेक्शन आता हुआ आपको नजर आ रहा है आने वाले दिनों में? हाय, गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, अल्टीमेटली मार्केट में न्यूज़ ब्रोक हुआ है मॉर्निंग में। केविन वार्श जो है वो एग्जैक्टली रिप्लेस कर सकते हैं और नए फेड के चेयरपर्सन बन सकते हैं, जो कि लॉन्ग क्रिटिक है, अगेंस्ट है एक्स्ट्रा मॉनिटरी लूज पॉलिसी के। यही कारण है कि आज हमने प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखा है। बट हमें ऐसा लगता है कि अभी भी देखिए, अपसाइड रिस्क टू द प्राइजेस, गोल्ड एंड सिल्वर लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इज वेरी मच इंटैक्ट, बढ़ेगा ही। बट द वे शॉर्ट टर्म एक्सेसिव मूवमेंट मार्केट के अंदर हो रहा है, हमने मंडे को सिल्वर में देखा, कल देखा, एंड अल्टीमेटली 65 से 70,000 का सिल्वर में करेक्शन था, गोल्ड में 28,000 का करेक्शन था, विच इज हिंटिंग एग्जैक्टली कहीं ना कहीं एंट्रिम करेक्शन मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। अगेन एक चीज हम यहाँ पे बोलना चाहेंगे कि अभी ईरान वाला जो इशू है वो टला नहीं है। ऑलरेडी देखिए 30,000 से ज्यादा ट्रूप्स वहां पर ऑलरेडी स्टैंड कर दिए हैं यूएस ने। एंड जेएसएस इब्राहिम लिंकन जो कैरियर है और जो उसमें ऑलरेडी और लोग ट्रूप्स है वो वहां पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। वेनेजुएला पर जो भेजा था उससे बड़ा ये कैरियर है। ईरान का कहना है कि एग्जैक्टली हमने भी अपना ट्रिगर ऑन करके रखा है, अगर आप अटैक करोगे तो हम भी रिटालिएट करेंगे। मिडिल ईस्ट के जो नेशंस हैं दे आर ट्राइंग कि इनके बीच में पैचअप हो जाए। और अल्टीमेटली हमने देखा कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं या फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हम समझौते के लिए तैयार हैं न्यूक्लियर इशू पर, लेकिन वॉर के डर से नहीं। अगर आपको करना है तो एग्जैक्टली 1-to-1 कीजिए, अगर आप डरा के करोगे तो हम लड़ने के लिए तैयार है, जो जिसकी वजह से हम मार्केट के अंदर इतना मैसिव मूव देख रहे हैं। सो मैं कहूंगा कि देखिए अल्टीमेटली ऑलरेडी जो टारगेट थे हमारे वो अचीव हो ही चुके हैं। इनफैक्ट धर्मेश भाई ने बोला हम तीनों पैनलिस्ट के हो चुके हैं। शॉर्ट टर्म एक्सेसिव मूव है, वी प्रेफर टू रिमेन साइडलाइन फॉर द शॉर्ट टर्म, डिस्पाइट कि लॉन्ग टर्म स्टोरी इसके अंदर इंटैक्ट रहेगी ऑन अपसाइड। लॉन्ग टर्म की स्टोरी यहाँ पर इंटैक्ट है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा दूर रहे यहाँ से। फिलहाल ये सलाह तरुण जी की तरफ से। तरुण जी, आपको भी लगता है कि ये एक हेल्दी करेक्शन है और आने वाले दिनों में कच्चा तेल यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा? या सर्टेनली यहाँ पर डिमांड सप्लाई के बजाय मार्केट सेंटीमेंट पे बिहेव कर रहा है। फियर ऑफ सप्लाई डिसरप्शन फ्रॉम मिडिल ईस्ट की वजह से हमने देखा है कि रिस्क प्रीमिया काफी ऐड हुआ है। एंड यही कारण है कि हमने देखा कि जैन मंथ के अंदर काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और लास्ट वीक और दिस वीक प्राइजेस ने काफी उम्दा रिटर्न्स दिया। आई थिंक WTI क्रूड 70 से $75 आ सकता है, अगर हल्का सा भी ये जो डिस्प्यूट है, वॉर है ईरान और यूएस के बीच में अगर छिड़ता है तो। साइमल्टेनियसली अगर मैं बात करता हूँ ब्रेंट की, इट कैन क्रॉस $80 एज वेल। एंड अगर युद्ध हुआ तो देखिए, वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग, ईरान स्टैंड अलोन 4 मिलियन बैरल पर डे से 4.5 मिलियन बैरल पर डे पंप करता है, विच इज अबाउट 4.5% ऑफ द टोटल वर्ल्ड सप्लाई। सो कहीं ना कहीं अगर डिस्प्यूट होगा तो वो सप्लाई वहां से कम होगी और सप्लाई डिसरप्शन की वजह से जो प्रीमिया है वो फर्दर एक तरीके से बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो इट्स अ प्योर बाय मार्केट, सेलिंग बिल्कुल करके ना चले। जरा सा भी तनाव बढ़ेगा, इसके प्राइस में बहुत तेजी से उछाल आएगा। बिल्कुल, तो तरुण जी भी यहाँ पर बुलिश है और बाय आप यहाँ पे करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म की स्टोरी कच्चे तेल में मजबूत है। छोटा सा जवाब तरुण जी दे दीजिएगा 20-30 सेकंड में, मेटल्स में आपको क्या पसंद आ रहा है? देखिए, शॉर्ट टर्म में साइडलाइन इसमें भी रहना चाहूंगा, क्योंकि कल का जो मूव था उसके बाद हमने देखा 30 रुपए का लगभग जिंक एल्यूमिनियम में करेक्शन आया, दो हमारे 350 के टारगेट अचीव हुए। कॉपर में भी 80 रुपए का करेक्शन देखने को मिला। अभी भी सेम व्यू रहेगा, जैसे कि हमने बोला 1200 रुपए के नीचे जब तक कॉपर नहीं है, ग्रेजुअली ये 1650 देखने को मिलेगा बाय द ईयर एंड। सेम वे में देखिए, अल्टीमेटली मैं भी जिंक और लेड को स्टेबल होने का वेट करूंगा, सॉरी जिंक और एल्यूमिनियम को। आई थिंक 325 के आसपास अगर ये स्टेबल होते हैं तो वहां से एक बार पोजिशनली फिर से बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है। बट फॉर नाउ आई प्रेफर टू रिमेन साइडलाइन इन दिस आल्सो। ये राय आपकी तरफ से। तरुण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।